नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं गोल्ड इंपोर्ट्स के बारे में एक आर्टिकल आई थी हिंदू में और बिजनेस लाइन में, इसके बाद दोनों को मिक्स करके मैं बात करने वाला हूँ। इस आर्टिकल को मैं आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी में बोलूंगा ताकि अनेक लोगों को समझ में आए। इस बार गोल्ड को अक्टूबर महीने जब ट्रेड फिगर्स रिलीज हुई तो सबको हैरान हो गए कि अक्टूबर के महीने में भारत ने 123 टन की गोल्ड की इंपोर्ट की थी। पिछले साल लगभग 73 टन ही इंपोर्ट हुई थी। लगभग 50% सोना और इंपोर्ट किया गया और दूसरे चैनल जैसे श्रीलंका, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी गोल्ड भारत के अंदर आ रही है। क्योंकि भारत में तो टैक्स 15% है, तो अनऑफिशियल चैनल से भी इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड अंदर आ रही है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि भारत की जो लोग हैं, मिडिल क्लास हैं और अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो सिर्फ गोल्ड पे विश्वास करते हैं। पिछले 12 महीनों में गोल्ड में लगभग 12 से लेके 15% की हिफाजत हुई है। स्टॉक मार्केट में भी उतना रिटर्न नहीं मिला और पिछले साल फिक्स्ड डिपॉजिट में तो 5 से लेके 7% की रिटर्न थी। इसमें 10% की टैक्स कटौती भी थी। तो लोग को एक्चुअली रिटर्न मिला तो सोना में ही मिला। लोग भारत में सोने को एक स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू के रूप में देखते हैं, ना कि उसको जेवर नहीं मानते हैं। आपातकालीन स्थितियों में गोल्ड सोने को गिरवी रखना बहुत आसान है। आपके घर के पीछे निकटतम साहूकार से लेके मुथूट या मणप्पुरम जैसे NBFC नॉन बैंकिंग गोल्ड लोन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लेके और ऐसे छोटे छोटे बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर में ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक या और पब्लिक सेक्टर बैंक, सब लोग सोने के अगेंस्ट इमीडिएटली आपको कर्ज दे देते हैं। पहले तो वो कैश में लोन देते थे, आज तो RBI की रूल्स के वजह से वो कैश में नहीं दे सकते हैं। वो अपने आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और आपको जाके बैंक से पैसा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास सोना हो तो आपसे कोई पूछता ही नहीं है। आपको सिर्फ सोने को तोलकर उसके ग्राम के अनुसार आपको लोन मिल जाएगा। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में 4,500 रुपया मिलता है, लेकिन साहूकार से आप 5,200 की उम्मीद रख सकते हैं पर ग्राम की। तो इसमें कोई इनकम प्रूफ या और कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपकी गोल्ड सोने को गिरवी रखकर वो एक आपको रिसीप्ट देगा और वो रिसीप्ट 1 साल तक में आपको ब्याज समेत प्रिंसिपल को रिटर्न करके आपको अपना पैसा रिटर्न लेना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट देके लोन को आसानी से रोल ओवर कर सकते हो और साल के साल निरंतर गोल्ड की प्राइस जो है, सोने की दाम है, वो ऊपर जाती रहती है। तो इसको ऑक्शन में लाना बहुत मुश्किल है। कब ऑक्शन आएगा कि आप अपना इंटरेस्ट भी नहीं सर्विस कर सकते हो और अचानक उसी टाइम में गोल्ड की दाम में कुछ गिरावट आ गई तो तभी आपको बेचना पड़ेगा। तो उस समय में भी आपको गोल्ड में ऑक्शन में आएगा। आप किसी को जाके किसी आदमी को पढ़ के लेके जाके वो ऑक्शन में उसको बेचकर बैलेंस अमाउंट आप ले सकते हो। अगर गवर्नमेंट ही बेचती, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑक्शन में ये NBFC या बैंक्स बेचती हैं, जो एक्सेस अमाउंट आपको उनको मिलती है, वो अपना पैसा ब्याज और फीस लेके बाकी पैसा आपको दे देते हैं। तो easiest way to get credit in India is against gold। यही एक एडवांटेज है कि सोना को लोग पसंद करते हैं। जो गरीब हैं, जो मध्यम श्रेणी के हैं, मिडिल क्लास हैं और थोड़ा अपर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सोना ही है। बीबी भी खुश हो जाती है और वैल्यू भी प्रोटेक्ट हो जाती है और इन्फ्लेशन के कारण हर साल वैल्यू की हिफाजत भी हो जाता है। तो 2 आम एक ही पत्थर से मार सकते हैं, इसीलिए लोग सोने को प्रेफर करते हैं। आज तो बहुत अनेक और अपॉर्चुनिटीज आ चुके हैं जहां से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए हमने 2016 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत की है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मुंबई की ज़वेरी बाजार की रेट को फिक्स कर उस रेट में ऑक्शन में हर साल आती है। आप ऑक्शन में खरीद सकते हो। 5 या 7 साल की बॉन्ड है
और आपको 2 से लेके 2.5% गोल्ड में ही इंटरेस्ट मिलेगा, रुपया में नहीं मिलेगा। तो अगर आप 10 ग्राम डाल देंगे तो हर साल 2.5% की एनुअल इंटरेस्ट रेट में आपको सोना मिलेगा। तो आपको हर साल के लिए 2.5% की सोना मिल जाएगी। अगर आप 100 ग्राम की बॉन्ड लेते हो तो हर साल आपको 2.5 ग्राम मिलती है। 5 साल में ब्याज के बदले आपको 10 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 2016 में शुरू की उसकी तो अभी बॉन्ड की रिडेम्पशन होने वाली है, जो रिटर्न मिलेगा आपको 10% मिलेगा। अगर ये 10% मिल रहा है तो लोग क्यों इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्रेफर नहीं करते हैं? इसके 2 कारण होते हैं। जो सेल होती है उसको आपको सेकेंडरी मार्केट में ही सेल करना पड़ता है और गोल्ड के प्राइस से 5 या 10% की डिस्काउंट में ये सॉवरेन गोल्ड मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोग को सोना इमरजेंसी की मनी की तरफ से चाहिए, तो वो फंगेबल है, तो जाके अपने साहूकार के पास उसको गिरवी रखकर पैसा ले सकता है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्लेज कर उसके अगेंस्ट लोन लेना बहुत मुश्किल काम है। आपको जाके पब्लिक सेक्टर बैंक मैनेजर को फटाना पड़ेगा, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। इन सब बातों के बाद ही आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल सोना होता तो आप इसको आसान तरीके से गिरवी रख सकते हो, तो लोग फिजिकल गोल्ड ही पसंद करते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि सब सारे मिडिल क्लास और एसएमई की बिजनेस जो होती है सब डिक्लेयर नहीं होती है। थोड़ा तो ब्लैक इकोनॉमी चलती है और उस ब्लैक इकोनॉमी में भी लोग एक हार्ड एसेट के लिए सोना को प्रेफर करते हैं और सोना ले लेते हैं। इसी कारण भारत में जो सोने की आभूषण की बिक्री होती है, जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और तंगमैल जैसे कंपनियों में वैसा एसजीबी की बिक्री नहीं हो रही है। इसका एक ही कारण है कि ऑन डिमांड पैसा मिल लेती है। नहीं तो आप एसजीबी में लेके शादी के समय एसजीबी को बेच के उसको बेटी की शादी के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग म्यूचुअल फंड और फिजिकल गोल्ड में ही विश्वास रखते हैं और ये विश्वास अटूट है। इसको बदलना बहुत मुश्किल है, ना कि इम्पॉसिबल है। एक भारतीय और उसकी सोना से आप अलग नहीं कर सकते। सोने तो भारतीय लोग के लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंक है। इसी कारण लोग सोने ही खरीदते हैं और इसी कारण हमने 3 कंपनी को आइडेंटिफाई करके जो रिटेल गोल्ड बेचती है उनको भी पोजीशन छोटा सा ले लिया है। और उसी समय जब गोल्ड की दाम ऊपर जाएगी उसको फायदा मिलने के लिए हम मनप्पुरम और मुथूट में भी कंसिडर कर चुके हैं और वो भी प्रॉफिटेबल होगा। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपना कमेंट लिखना चाहिए। इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको भी देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।